एक नदी किनारे दो साधु जा रहे होते हैं। वहीं पर एक युवती जोर जोर से रो रही होती है। उसकी आवाज़ सुनकर एक साधु उस युवती की तरफ बढ़ते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। वो युवती बोलती है कि वो नदी की लहरों से डर रही है और उसे पार जाना है, और वो रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे नदी पार करा देंगे। वो साधु उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करा देते हैं। अब वो पार कराकर जब वापस अपने रास्ते पर चल रहे होते हैं, उनके साथ जो दूसरे छोटे साधु होते हैं वो पूछते हैं कि एक बात तो बताइए, आप तो ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, फिर भी आपने एक युवती का स्पर्श किया। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, समझाइए। तो वो साधु मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अभी तक उस युवती को अपने कंधे पर बिठा रखा है, मैं तो उसे कभी नदी के उस पार छोड़ आया हूँ। ये सिर्फ उस छोटे साधु की कहानी नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। बाहर घटनाएं बदल जाती हैं, बाहर की दुनिया में बहुत कुछ बदलने के बावजूद भी हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को रखे रखते हैं। हमें सीखना होगा लेट गो करना, छोड़ना। जैसे जैसे बाहर की दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, वैसे वैसे हमें भी उन घटनाओं के साथ साथ अपने मन की स्थिति को बदलना होगा। अगर हम पुरानी वही बातें अपने मन में रखे जाएंगे, सोचते रहेंगे, उनका एक लूप बना लेंगे, तो इससे हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाएंगे। और जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो नई अपॉर्चुनिटीज़, नए इवेंट्स आ रहे हैं, उससे हम डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। ये लाइफ थोड़ी ना है। लाइफ का नाम तो फ्लो है कि जो मोमेंट अभी चल रहा है बस आप फुली उसी में प्रेजेंट है, ना कि जो होकर ख़त्म हो गया आप उसी में अटके हुए हैं। सोचिए ज़रूर, कहानी छोटी है पर बड़ी सीख देती है।